बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। नतीजों में एनडीए को 202 सीटें मिली है और एक बड़ी जीत मिली है। इनमें से जेडीयू की अकेले की 85 सीट्स हैं। चुनावी मैदान में नीतीश सरकार के 29 मंत्री भी खुद उतरे थे। इनमें से 28 मंत्रियों को जीत मिल गई, लेकिन एक मंत्री हार गए। Brought to you by Raj Niwas Premium Elaichi, Saluja Gold and Asian Paints. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। और ऐसी हार थी तो स्वाभाविक है कि चर्चा तो होनी ही थी। ये कौन से मंत्री हैं जिनकी हार हो गई है? अब तो खैर पूर्व मंत्री हो जाएंगे। और वो कहां से चुनाव लड़ रहे थे, ये सारी जानकारी लेकर हमारी साथी सुप्रिया आई है। जी सुप्रिया। नावेद, जिन मंत्री को हार मिली है उनका नाम है सुमित सिंह। सुमित सिंह बिहार के जमुई जिले के चाकई विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। बिहार सरकार में फिलहाल जब तक नई सरकार नहीं बन जाती तब तक के लिए वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। सुमित सिंह 2020 में जो थे निर्दलीय चुनाव लड़े थे और वो जीते भी थे। और उस समय 2020 के चुनाव में वो निर्दलीय जीतने वाले मात्र एमएलए थे। हाँ, उसके बाद जब चुनाव के बाद उन्होंने नीतीश की जो सरकार थी, नीतीश कुमार की सरकार को अपना समर्थन दिया। नीतीश कुमार ने इसके बदले बतौर इनाम उनको मंत्री बनाया। लेकिन एक चीज और इंटरेस्टिंग हो जाती है इसमें कि जो सुमित सिंह है, जो सुमित कुमार सिंह है, उनका जो अपना बैकग्राउंड रहा है, उनका जो पारिवारिक बैकग्राउंड रहा है, वो भी काफी पॉलिटिकल रहा है। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड डीएमजी बार, मजबूती सब कुछ है। उनके जो पिता थे नरेंद्र सिंह, वो नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों के करीबी रहे थे। जेपी का आंदोलन हो या फिर पटना यूनिवर्सिटी के समय के जो दिन थे, वो नीतीश और लालू दोनों के सहयोगी रहे थे। तो इसमें सुमित सिंह जो हैं वो किससे चुनाव हारे हैं? उनके सबसे करीबी प्रतिद्वंदी कौन थे चकाई सीट में, जिनका इसमें जिनकी जीत हुई? और चुनावी गणित क्या समझ में आया इसके बीच? देखिए, सुमित सिंह जिस सीट से चुनाव हारे हैं उस सीट पे आरजेडी की ओर से सावित्री देवी उम्मीदवार थी। सावित्री देवी ने उनको चुनाव हराया है। सावित्री देवी को करीब 80,000 वोट मिले थे। वहीं सुमित कुमार को 67,000, हाँ 67,000 के करीब मिले थे। और दोनों के बीच का अगर हम अंतर देखें तो दोनों के बीच का अंतर करीब 12,972 वोटों का रहा। अब अगर इस सीट की बात करें तो ये सीट जो है, इस सीट का जो पूरा चुनावी गणित है, इस सीट पर अब तक कुल 16 चुनाव हुए हैं और इनमें से 13 चुनाव ऐसे हैं जिसमें 2 परिवार के ही 6 लोग विधायक बन चुके हैं। अच्छा। अगर मैं साल वार मतलब जिक्र करूं कि किस साल में क्या नतीजे रहे, तो 1967 और 1969 में श्री कृष्ण सिंह लगातार जीत रहे थे। अगर मैं मोटे तौर पे बताऊं कि इस बार की जो सरकार थी, नीतीश कुमार की जो सरकार थी, उसमें जदयू के कोटे से करीब, जेडीयू के कोटे से 12 मंत्री थे, जिसमें से 11 मंत्री जीते और एक सुमित सिंह जो है वो हार गए। अब अगर मैं इन मंत्रियों के नाम बताऊं तो इसमें विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, लेसी सिंह, मदन सहनी, महेश्वर हजारी और शीला कुमारी, सुनील कुमार, जयंत सिंह, मोहम्मद जमा खान, जयंतराज, हाँ माफ कीजिए जयंतराज, हाँ जयंतराज और मोहम्मद जमा खान और रत्नेश सदा विजयी रहे। केवल वही सुमित सिंह जो थे जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कोटे से थे 17 मंत्री। इसमें थे विजय कुमार सिन्हा, डॉक्टर प्रेम कुमार राय, रेणु देवी, मंगल पांडे, नीरज कुमार सिंह, नीतीश मिश्रा, नितिन नवीन, जीवेश कुमार, संजय सरावगी, कृष्णानंद पासवान, केदार प्रसाद गुप्ता, सुरेंद्र मेहता, डॉक्टर सुनील कुमार हो गए, राजीव कुमार सिंह हो गए, विजय मंडल और कृष्ण कुमार पिंटू विजय रहे। अब जी उसमें सम्राट चौधरी का भी नाम, सम्राट चौधरी का भी नाम आता है। जो नाम तमाम हमने आपको बताया, बीजेपी से भी बताया, डॉक्टर सुनील कुमार, राजू कुमार सिंह, विजय मंडल, ये सब ऐसे नाम हैं जिन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज की है। तो इस जीत के मायने क्या है और इस हार के मायने क्या है, ये तब समझ में आएगा जब अगली सरकार की कंपोजिशन बनेगी। तब दिखाई देगा कि अगले मंत्रिमंडल में किस किस को शुमार किया जाता है। बाकी जो भी खबरें हैं उस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। एनडीए को क्योंकि इतनी बड़ी जीत मिली है तो बहुत जल्दी इन नामों पर भी घोषणा शुरू हो जाएगी कि मुख्यमंत्री कौन होंगे फाइनली, और किस तरह का उनका वो होगा, कैबिनेट क्या होगा, शपथ कब ली जाएगी। ये सारी जानकारियां धीरे धीरे करके आने लगेंगी। जो भी खबरें होंगी वो हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। Sensodyne, toothpaste for sensitive teeth.